नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल के कला और की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल देखो हमने पढ़ा था द्वितीयक जो व्यवसाय हैं उन द्वितीयक व्यवसायों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे नए चैप्टर से, नए टॉपिक से विश्व परिवहन एवं संचार, विश्व परिवहन एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे कि परिवहन क्या है और संचार क्या है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसके कौन कौन से माध्यम है या साधन है जिनके द्वारा परिवहन किया जा सकता है, संचार के कौन कौन से साधन हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज परिवहन के बारे में कि परिवहन क्या होता है। तो देखो, परिवहन है जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका परिभाषित करें हम जिसको परिवहन को, तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना या जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना या जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। या कोई वस्तु को हम लाते हैं, ले जाते हैं, तो वो भी उस वस्तु का क्या है, परिवहन है, या जिसे क्या कहते हैं, हमें यातायात भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी भौतिक माध्यम से परिवहन क्या होता है, किसी भी भौतिक माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही या करना ही क्या कहलाता है, परिवहन या यातायात कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन या यातायात। यानी भौतिक माध्यम कोई भी है जिसको हम जो फिजिकल जिसको बोलते हैं भौतिक माध्यम, यानी जिसके द्वारा जिसको हमें छू सकते हैं आसानी से, जैसे बस है, रेलगाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अनेक प्रकार के यातायात के साधन हैं। तो उनके द्वारा भौतिक माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना क्या होता है, या स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, परिवहन या यातायात कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है एक होता है संचार। क्या होता है, संचार के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले संचार जो पार्ट का नाम है कि परिवहन एवं संचार। तो संचार क्या होता है, तो देखो संदेश है, कोई भी विचार है, हमारी कोई भी बात है, कोई भी हमारे संदेश है, कोई भी हमारे विचार है आदि को जो स्थानिक आदान प्रदान होता है, स्थानिक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं कि टेलीफोन है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीग्राफ है, फिक्स है, अन्य माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा हम हमारे जो विचार या संदेश हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है, या स्थानिक आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो यह है परिवहन और संचार की परिभाषा की, परिवहन क्या होता है और संचार क्या होता है। उसके बाद में आता है देखो परिवहन के जो साधन है, कि परिवहन के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमें आते जाते हैं उसके अलग अलग साधनों को हम काम में लेते हैं। जिस प्रकार की हमारे पास सुविधा होती है, जैसे जो रेल मार्ग हैं या रेलवे स्टेशन है तो रेल मार्ग या रेल की सुविधा अपनी उपलब्ध होती है, ट्रेनों की। अगर वहाँ पे हमें बंदरगाह है तो हमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर सड़कें अधिक है तो सड़क मार्ग की सुविधा, जो हमें स्थल मार्ग है सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान होती है। अगर हमारे पास कोई भी हवाई अड्डे एयरपोर्ट है तो उससे हमारी हवाई सेवाएँ उपलब्ध होती है या वायु परिवहन हमें प्राप्त होता है। तो अलग अलग माध्यम है, लेकिन उसके साधन कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से देखो परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, जिसमें प्राचीन भी हैं और वर्तमान भी है। प्राचीन समय में जैसे है तांगा है, जैसे तांगा है, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, रिक्शा है। ठीक है, ये पशुओं के द्वारा जो तांगा जो है बैलगाड़ी है, अनेक प्रकार इस प्रकार के प्राचीनतम क्या थे, यातायात के साधन थे। लेकिन वर्तमान समय में इनमें अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। अनेक प्रकार के जो साधन हैं वो इसमें क्या हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं या चल रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जैसे कार है, जीप है, ट्रक है, बस है, रेलगाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ है, जो पानी की जो नाव है, जहाज़ें जो होती हैं, अनेक प्रकार के यातायात के साधन वर्तमान में क्या हैं, संचालित हैं, जिनको मनुष्य या हम जिनको क्या करते हैं, अधिक से अधिक काम में लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम आने जाने के लिए भी काम में लेते हैं, तथा साथ ही हमें जो भी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं या वस्तु को लाते हैं या दूसरे स्थान में ले जाते हैं, उसके लिए भी हम परिवहन साधनों को काम में लेते हैं। ठीक है, तो आधुनिक साधन है वो देखो उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो वर्तमान में संचालित हैं। परिवहन के वर्तमान में संचालित जो साधन है उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो कौन कौन से हैं, एक देखो अलग अलग मार्गों के द्वारा होता है, स्थल मार्ग है,
एक होता है जल मार्ग है, एक होता है वायु मार्ग है। स्थल मार्ग है जिससे मुख्य रूप से हम स्थल मार्ग में पढ़ेंगे, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो स्थल परिवहन पे यानी स्थल पे चलने वाले जो साधन है वो स्थल मार्ग के अंतर्गत आते हैं, जो पृथ्वी पर संचालित होते हैं। एक होते हैं हवा में जो उड़ते हैं, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अन्य जो हैं। एक है जो जल में परिवर्तित होते हैं, जल में चलते हैं, जैसे पानी की स्टीमर है, नाव है, पनडुब्बियाँ हैं, ये सभी क्या हैं जल में चलने वाले जो परिवहन के साधन हैं। तो उन्हें क्या मिलता है, जल मार्ग के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये आधुनिक साधनों को देखो 3 वर्गों में हम विभाजित करके पढ़ेंगे, तीनों वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। सड़क मार्ग जो स्थल मार्ग के अंतर्गत आता है, और रेल मार्ग। तो स्थल मार्ग पढ़ेंगे, जल मार्ग पढ़ेंगे, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, 3 मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पढ़ेंगे हमें स्थल मार्ग के बारे में, फिर पढ़ेंगे हमें जो जल मार्ग के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे हमें वायु मार्ग के बारे में। इसको भी अलग अलग भागों में या उप भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे कि इनके अलग अलग उप भाग कौन कौन से हैं, उनमें विभाजित करके इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें देखो परिवहन व्यवस्था की जो क्षेत्रीय प्रतिरूप होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था का क्षेत्रीय प्रतिरूप होता है, उस क्षेत्रीय प्रतिरूप को क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, परिवहन जाल कहा जाता है। कि जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष भारत के बारे में देखें तो भारत में जितने भी परिवहन जो मार्ग हैं, जितने भी जो इसमें क्षेत्रीय प्रतिरूप है परिवहन व्यवस्था का, उस क्षेत्र विशेष में जैसा प्रतिरूप पाया जाता है कि कैसा है प्रतिरूप के बारे में। जैसे हमने देखो आदिवासियों के बारे में पढ़ा था प्रतिरूप, तो उसी प्रकार से किस प्रकार के वहाँ पे मार्ग पाए जाते हैं, किस प्रकार का वहाँ पे जाल है, कितने सघन सड़कें हैं, या रेल मार्ग अधिक हैं, या क्या है, कौन सुविधा अधिक है। तो उसे परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, परिवहन जाल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, हमें परिवहन जाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिवहन क्या है, संचार क्या है, परिवहन जाल क्या है, और आधुनिक परिवहन के साधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 भागों में, जिसमें स्थल मार्ग या स्थल परिवहन, दूसरा इसमें आता है जल परिवहन या जल मार्ग, तीसरा आता है वायु मार्ग या वायु परिवहन। 3 भागों में से विभाजित किया जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक परिवहन के साधनों में। पहला पढ़ेंगे हम स्थलीय परिवहन के बारे में या स्थल मार्ग के बारे में। स्थलीय परिवहन या स्थल मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्थल परिवहन या स्थल मार्ग क्या है, किसे कहते हैं। तो देखो स्थल मार्ग है कि जो भूमि पे चलने वाले जो भी परिवहन के साधन है, जिस मार्ग से संचालित होते हैं या जो चलते हैं, तो वो परिवहन क्या कहलाता है, स्थल परिवहन कहलाता है। यानी जो भूमि पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, पृथ्वी पे चलते हैं, वो परिवहन के साधन क्या कहलाते हैं, स्थल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, सड़क परिवहन, इसको देखो 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। स्थल परिवहन के 2 बड़े भागों में या वृहत भागों में या 2 मुख्य भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, सड़क परिवहन, और दूसरा आता है रेल परिवहन। सड़क परिवहन और दूसरा कौन सा आता है, रेल परिवहन में इसे विभाजित किया जाता है। यानी जो स्थल पे संचालित होते हैं, यानी स्थल पे, स्थल भाग पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले जो परिवहन के साधन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थल परिवहन के अंतर्गत या स्थल परिवहन कहा जाता है। स्थल परिवहन के अंतर्गत आने वाले परिवहन के साधन है। और इसको देखो 2 मुख्य भागों में, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये है। स्थल परिवहन पे ये तो संचालित होते हैं। पहले एक सड़क परिवहन के, यानी हम सड़कों के माध्यम से जो परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, या एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, इस प्रकार से हम जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, और या एक देश से दूसरे देश में भी। दूसरा इसमें आता है रेल परिवहन, जो हम रेल मार्ग के माध्यम से जाते हैं, तो वो भी स्थल पे संचालित होने वाले, स्थल पे बनती है पटरियाँ, तो वो भी क्या है, स्थल परिवहन के अंतर्गत आने वाला एक परिवहन का साधन है। तो ये 2 भाग हैं, स्थल परिवहन और रेल, जो स्थल परिवहन के अंतर्गत है सड़क परिवहन और रेल परिवहन। आगे आता है कि देखो दोनों परिवहन साधन है, दोनों परिवहन के जो साधन है वो यात्रियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। स्थल परिवहन में दोनों जो परिवहन के साधन हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, दोनों क्या हैं, यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन अगर यात्रियों को छोड़कर अगर व्यापार की दृष्टि से देखें, व्यापार की दृष्टि से देखें, तो रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन का महत्व क्या है, अधिक है।
किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से। अगर यात्रियों की दृष्टि से देखें तो दोनों महत्वपूर्ण है कि कोई क्षेत्र ऐसा होता है कि जिन क्षेत्रों में देखो रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जैसे हमारे गांव है यहाँ पे रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो निकटवर्ती क्षेत्र में जाना पड़ता है, इधर चिड़ावा है या फिर इधर नीम का थाना है, इस क्षेत्र में जाना पड़ता है, झुंझुनू जाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो साधन है रेल परिवहन है जो हर क्षेत्र विशेष में नहीं है, बल्कि सड़क परिवहन है सभी क्षेत्रों में, सभी गाँवों में, सभी ढाणियों में उपलब्ध हो जाता है। तो रेल परिवहन है और सड़क परिवहन दोनों का महत्व है यात्रियों के लिए, लेकिन जो व्यापारिक दृष्टि से देखें तो रेल परिवहन का महत्व अधिक है। जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें लौह इस्पात उद्योग भारत के पढ़ेंगे, तो उनमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेल परिवहन के जो मार्ग हैं उन मार्गों के निकट है भारत के लगभग जो लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं वो स्थापित हुए हैं। तो इसमें है ये स्थल परिवहन के स्थल भाग पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आना जाना है, यानी परिवहन के पढ़ लिया हमने, किसी भौतिक माध्यम से व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और वो स्थल भाग पे होता है तो वो क्या कहलाता है? स्थल परिवहन कहलाता है। जब स्थल भाग में वो होता है तो स्थल परिवहन कहलाता है। अब देखो इनके दो भाग अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे आता है सड़क परिवहन के बारे में। स्थल परिवहन के देखो दो वृहत भाग हैं, बड़े भाग हैं, सड़क परिवहन और दूसरा आता है रेल परिवहन। तो देखो सड़क परिवहन में कौन सी सड़कें शामिल की जाती हैं या सड़क परिवहन किस परिवहन को कहते हैं? तो सड़क परिवहन में देखो साधारणतः जो पगडंडियाँ होती हैं, पगडंडी जो होती हैं हमारे खेतों में या गलियाँ, सकड़ी गलियाँ होती हैं, बिल्कुल पगडंडियाँ जो होती हैं उन पगडंडियों से लेकर जो मोटर चालित या जो वाहन चलाने योग्य पक्की सड़कें हैं वो सभी किसमें सम्मिलित की जाती हैं? सड़क परिवहन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखो साधारण पगडंडी से मोटर गाड़ी चलाने योग्य जो पक्की सड़कें होती हैं वे सड़कें किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं? सड़क परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ये नहीं कि सड़क परिवहन के अंतर्गत सिर्फ डामर से निर्मित जो सड़कें होती हैं वो नहीं होती हैं, बल्कि कच्चे पक्के सभी प्रकार की सड़कें, पगडंडियाँ, सारी जो भी सड़कें हैं जिससे मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है वे सभी किसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं? सड़क परिवहन के अंतर्गत शामिल की गई। आरंभ में देखो मानव क्या करता था? प्रारंभ समय में, वर्तमान समय में देखो अनेक प्रकार के हैं यातायात के साधन हैं। सड़क परिवहन पे हम देखते हैं साइकिल है, ऑटो रिक्शा है, जो रिक्शा है मनुष्य चलाता है, एक ऑटो रिक्शा वैसे हैं, टेम्पो जिसको बोलते हैं, अन्य कार है, विभिन्न जो अलग अलग प्रकार की जीप है, ट्रक है, बस है ना, ये सारी क्या है वर्तमान में संचालित हैं, जो सड़क परिवहन पे संचालित होती है, चलती हैं। लेकिन प्रारंभ में मनुष्य या मानव के द्वारा क्या किया जाता था? स्वयं के द्वारा सामान को ढोया जाता था, या स्वयं क्या था? एक मानव खुद एक क्या था? वाहक था, जो एक वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता था, या कोई वस्तु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जानी होती थी तो मानव स्वयं उसको क्या है उठाकर ले जाता था, या स्वयं उसका वाहन करता था, स्वयं उसका परिवहन करता था। तो मानव स्वयं क्या था? प्रारंभ में वाहक था। उसके बाद में मनुष्य ने धीरे धीरे क्या है पशु है उसको पालना शुरू किया, तो मनुष्य ने क्या किया? पशुओं को काम में लेना शुरू किया। मनुष्य ने वाहक के रूप में किसको काम में लिया? पशुओं को लिया, पशुओं से परिवहन करने लगा, खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगा, उनके द्वारा अपना सामान, कोई भी सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पशुओं के द्वारा ले जाता था। और उसके बाद में मनुष्य ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया, जो हम पाषाण काल, नवपाषाण काल उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें पत्थर के पहिए का जो आविष्कार किया मनुष्य ने सबसे पहले। और उस पहिए के आविष्कार के साथ ही मनुष्य ने क्या की? गाड़ियों का निर्माण किया, और गाड़ियों के निर्माण के साथ जो माल डिब्बे हैं उन मालवाहक डिब्बों का भी मनुष्य ने निर्माण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन करने के लिए उनको काम में लिया। तो यह मनुष्य के प्रारंभ समय में। और परिवहन में क्रांति ने सबसे अधिक वृद्धि परिवहन में कब हुई? परिवहन में क्रांति कब हुई? तो 18वीं शताब्दी में हुई। परिवहन में जो वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। और ये परिवहन में क्रांति कब हुई? 18वीं शताब्दी में मनुष्य जो परिवहन में क्या हुई? सबसे अधिक क्रांति हुई। जब क्या हुआ था? भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जो आगे पढ़ेंगे हम रेल मार्गों में, तो उसमें पढ़ेंगे इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो भाप इंजन के आविष्कार के साथ ही 18वीं शताब्दी में क्या हुई? सबसे अधिक परिवहन में क्या आई? क्रांति आई। उसके बाद में है कि जो वर्तमान समय में देखो जो प्राचीन जो
परिवहन के जो साधन है, माध्यम है, उनके वो कार्य वर्तमान समय में किया जाता है। तो विश्व में कौन कौन क्षेत्रों में किया जाता है? तो देखो भारत और चीन है, भारत है तथा चीन है। इन देशों में वर्तमान समय में भी क्या है, जो मानव कुल्य है एक स्थान से, यानी मानव प्रारंभिक जो व्यवस्था है कि शुरू में मानव स्वयं सामान का जो वहन करता था या वाहन करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता था या माल को ढोता था, तो वो वर्तमान में देखो भारत और चीन में क्या है, मानव कुल्यों के द्वारा तथा मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों का प्रयोग वर्तमान में भी भारत और चीन में किया जाता है। जो कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वर्तमान में भी इन भारत और चीन में जो प्रारंभिक अवस्था के जो यातायात के साधन हैं या माध्यम है, उनका प्रयोग किया जाता है। जो हम रेलवे स्टेशनों पे देखते हैं कि मानव जो कुल्ले होते हैं अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो डाल रखने के लिए क्या लेते हैं, मेहनताना लेते हैं, तो मानव कुल्ले के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा देखो एक गाड़ी रखी जाती है, इसमें अधिक सामान होता है तो वो स्वयं उसको खींची जाती है उनके द्वारा। तो इस प्रकार की जो गाड़ियों का प्रयोग वर्तमान में भी क्या किया जाता है, भारत और चीन में किया जाता है। ठीक है, भारत है और चीन में किया जाता है। इसके बाद में आता है कि देखो सड़कों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सड़क परिवहन देखो जिसमें हमने पढ़ा कि साधारण पगडंडी से लेकर जो पक्की सड़कें हैं जो मोटर चालित योग्य होती हैं, जिस पे वाहन चलाए जा सकते हैं या जिन पे मोटर गाड़ियां चल सकती हैं, ऐसी योग्य जो सड़कें होती हैं वो सड़क परिवहन के अंतर्गत शामिल की गई। लेकिन इनको भी देखो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक सड़कें होती हैं कच्ची सड़कें और दूसरी सड़कें कौन सी होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं। कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कों में जैसे पगडंडियाँ होती हैं, कुछ कच्चे रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें कंक्रीट वगैरह डाली होती हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर डाले होते हैं, लेकिन उस पर डामर है, कोलतार है, उससे चिकना नहीं किया जाता है, तो वो क्या होती है, कच्ची सड़कें होती हैं। और एक होती हैं पक्की सड़कें होती हैं। तो इसको भी क्या है, जो अब उनके बनावट के आधार पर उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। कच्ची सड़कें साधारणतः कहाँ पाई जाती हैं, जो विकासशील देश होते हैं उन्हें विकासशील देशों में क्या है, कच्ची सड़कें अधिक पाई जाती हैं। यानी कच्ची सड़कों का विकास सबसे अधिक कहाँ पे है, या कच्ची सड़कें सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती हैं, विकासशील देशों में अधिक पाई जाती हैं। और विकासशील देशों में भी कहाँ पाई जाती हैं, विकासशील देशों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें अधिक पाई जाती हैं, जो क्या है परिवहन के लिए क्या है, सभी मौसम में या सभी ऋतुओं में क्या है, उपयुक्त नहीं है। सारे मौसम में सारी ऋतुओं में क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। जिनका निर्माण जो कार्य होता है वो तो देखो क्या होता है, सरल होता है, यानी आसानी से जिनको बनाया जा सकता है, लेकिन सभी ऋतुओं में वो प्रभावी नहीं है। जब बरसात हो जाती है तो वो क्या है, टूट जाती हैं या उनसे मिट्टी हट जाती है तो उसमें गड्ढे बन जाते हैं, तो उसमें परिवहन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के उसमें क्या अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। किन में आती हैं, कच्ची सड़कों में आती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं, विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्ची सड़कें हैं वो अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आता है पक्की सड़कें होती है। पक्की सड़कें जिन कच्ची सड़कों के ऊपर क्या है, कंकड़ पत्थर डालकर और जिसमें डामर या कोलतार डालकर क्या किया जाता है, उन्हें या अन्य पदार्थ से उन्हें ऊपर से समतल करके उन्हें चिकना किया जाता है, तो वे सड़कें क्या कहलाती हैं, पक्की सड़कें कहलाती हैं। और जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, जो विकासशील देश अधिक होते हैं, विकासशील देश विकसित देश होते हैं उन्हें विकसित देशों में अधिक पाई जाती हैं। ये भी क्या है, सभी मौसम में देखो प्रभावी नहीं है। जब बाढ़ का समय होता है तो सड़क मार्ग या स्थल परिवहन के जो भी साधन है वो क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, भूस्खलन से, बाढ़ से आदि के कारण से क्या है, सड़क परिवहन या रेल मार्ग है या स्थल परिवहन क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये बाढ़ में क्या है, प्रभावित होती है, बाढ़ के द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। यह भी सभी मौसम में प्रभावी नहीं है, यानी बरसात में लगभग चलती है, लेकिन जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, उस समय ये सड़कें क्या हो जाती हैं, ये भी टूट जाती हैं। तो ये है कच्ची और पक्की सड़कों के बारे में। अब देखो सड़क के परिवहन है, तो विश्व के बारे में पढ़े तो विश्व में देखो सबसे अधिक लंबी सड़कें, यानी लंबाई की दृष्टि से सड़कें सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक सड़कें कहाँ पाई जाती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या पाई जाती हैं, सबसे अधिक लंबी सड़कें पाई जाती है, जो कितनी है, 65,86,610 है।
सबसे अधिक देखो हमने भारत और चीन के बारे में पढ़ा कि जो मानव कुल्लियों के द्वारा की जाती है। भारत और चीन में भी सड़कें हैं, सड़क परिवहन के बारे में विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे अधिक लंबी सड़कें यानी लंबाई की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक लंबी सड़कें कहाँ पाई जाती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं, जो कितनी है 65,86,610 किलोमीटर सड़कें हैं, जो 2016 के अनुसार है। ये लंबाई किसके अनुसार है? 2016 के अनुसार है, जो सबसे अधिक लंबी सड़कें हैं। दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का आता है, जो कितनी है 48,65,000 है। 48,65,000 किलोमीटर है, जो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे कौन आता है? भारत आता है, जो कितनी है 48,65,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र आते हैं जिसमें देखो चीन आता है, ब्राज़ील आता है, रूस आता है, फ्रांस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है। इन क्षेत्रों में भी क्या है? सड़कें पाई जाती हैं, जो अलग अलग लंबाई की दृष्टि से अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग जिनकी लंबाई पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे उसके बाद भी दूसरा स्थान लंबाई की दृष्टि से कौन सा आता है? भारत का आता है। ठीक है, तो ये हमारी सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन के अंतर्गत एक और आते हैं महामार्गों के बारे में, जो विश्व के कौन कौन से महामार्ग हैं, उन महामार्गों के बारे में पढ़ेंगे कि महामार्ग क्या है। अब देखो अगला आता है, इसमें महामार्ग के बारे में आता है। ठीक है, सड़क मार्ग है। देखो सड़क मार्ग की जो हमने पढ़ा, सड़क मार्ग में देखो और वो भी है कि सड़क मार्ग की जो प्राचीन जो यानी माध्यम है कि जैसे तांगा है, ऑटो जो रिक्शा है तथा अन्य जो साधन है परिवहन के, वो साधन क्या थे? महंगे थे। लेकिन जो भारी भरकम या जो बड़े यातायात के साधन थे वो क्या थे? सस्ते पड़ते थे। ठीक है, इसलिए उनका प्रचलन अधिक हुआ। जो यातायात के आधुनिक साधन है उनका प्रचलन अधिक हुआ। अब विश्व में देखो महामार्ग है, सड़कों के अंतर आता है महामार्ग कौन से होते हैं, किन मार्गों कहते हैं? देखो नाम से एक तो साधारण अर्थ पता लग रहा है कि महामार्ग यानी बड़े मार्ग, जिनमें मुख्य रूप से क्या हो सकती है? पक्की सड़कें होती हैं। ठीक है, कि देखो महामार्ग है कि दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली, यानी जो दूर लंबे दूरी के जो स्थान है, एक स्थान से जो अधिक दूरी पे स्थित स्थान है, उन स्थानों को जोड़ने वाले जो पक्की सड़कें होती हैं, उन पक्की सड़कों को क्या कहते हैं? महामार्ग कहते हैं। उन पक्की सड़कों को क्या कहा जाता है? महामार्ग कहा जाता है। कि दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, उन पक्की सड़कों को क्या कहते हैं? महामार्ग कहते हैं। ठीक है, और ये देखो इनका निर्माण क्यों किया जाता है? कि सड़कें तो होती हैं, सड़कों का निर्माण, लेकिन महामार्गों का निर्माण क्यों किया जाता है? तो महामार्गों का निर्माण देखो किस लिए किया जाता है कि महामार्ग होते हैं वो परिवहन को अबाधित रूप से, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, अबाधित रूप से संचालित करने के लिए महामार्गों का निर्माण किया जाता है। कि यातायात है वो अबाधित रूप से, यानी अबाधित यातायात के लिए जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। देखो हम जाते हैं कहीं, इधर दिल्ली की तरफ आप गए होंगे, तो यहाँ पे देखो जो ही हमें धारवाड़ा में जो प्रवेश करते हैं तो उस समय देखो कभी कभी ऐसा जाम लग जाता है कि 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाते हैं इस प्रकार की, यानी इस प्रकार से बाधित नहीं हो परिवहन। तो उसके लिए किसका निर्माण किया जाता है? महामार्गों का निर्माण किया जाता है। और जिसमें क्या बनाए जाते हैं? फ्लाईओवर है, पुल है, ठीक है, डबल से जो दोहरे लेन होते हैं, है ना, अलग अलग, जिसमें आने जाने की सड़कें अलग अलग होती हैं, और जिनकी चौड़ाई लगभग क्या होती है? 80 मीटर तक होती है। उन मार्गों की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? 80 मीटर तक जिनकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। ठीक है, जिसमें फ्लाईओवर है, जिसमें पुल बने होते हैं, ब्रिज जिसको बोलते हैं ब्रिज, तो इस प्रकार के जिसमें बने होते हैं जो अबाधित रूप से परिवहन या यातायात को संचालित करने के लिए महामार्गों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये महामार्ग होते हैं, ये विश्व के देखो प्रमुख जो नगर होते हैं, विश्व के प्रमुख जो बंदरगाह होते हैं, उन्हें बंदरगाहों से जुड़े हुए होते हैं। यानी महामार्गों से या महामार्ग जुड़े होते हैं, या महामार्गों के द्वारा विश्व के प्रमुख नगर और बंदरगाह जुड़े होते हैं। आपस में क्या होते हैं? विश्व के जो भी प्रमुख नगर हैं, जो कुछ भी चाहे लोहा इस्पात है, किसी भी औद्योगिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से, तो वो प्रमुख नगर हैं, और प्रमुख जो बंदरगाह है वो बंदरगाह किससे जुड़े होते हैं? महामार्गों के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। नगर और बंदरगाह महामार्गों के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब ये तो अब महामार्ग क्या होता है, अब पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महामार्गों के बारे में, जो कितने भागों में विभाजित किया जाता है? विश्व के महामार्गों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है।
यानी प्रमुख 4 महामार्ग हैं, भागों में विभाजित नहीं, बल्कि विश्व के प्रमुख 4 क्या हैं, महामार्ग हैं। 4 क्या है, महामार्ग हैं, जिसमें पहला कौन सा आता है, पैन अमेरिकन महामार्ग आता है। दूसरा कौन सा आता है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग आता है। तीसरा कौन सा आता है, अलास्का महामार्ग आता है। और चौथा कौन सा आता है, स्टुअर्ट महामार्ग आता है। तो विश्व के 4 प्रमुख महामार्गों का अध्ययन करेंगे। पहला महामार्ग है पैन अमेरिकन महामार्ग। पहला महामार्ग कौन सा है, पैन अमेरिकन महामार्ग है, जो विश्व की सबसे लंबी सड़क है। कि विश्व की सबसे लंबी सड़क है या सबसे लंबा महामार्ग है, तो वो कौन सा है, पैन अमेरिकन महामार्ग है। नाम से पता चल रहा है। मानचित्र में पढ़ेंगे तो मानचित्र, जैसे ये विश्व का मानचित्र है, तो इस विश्व के मानचित्र में अमेरिका महाद्वीप है। इस अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे है पैन अमेरिकन महामार्ग है। पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व की सबसे लंबी सड़क है। कहाँ से शुरू होती है, और ये देखो विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिणी अमेरिका है। उस दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं, उन देशों को मध्य अमेरिका, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ती है। दक्षिणी अमेरिका की जैसे ये भाग है, तो इन देशों को, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो इनके देशों को इन्हें मध्य अमेरिका तथा इसके अलावा मेक्सिको है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन देशों से जोड़ती है। कौन जोड़ती है, पैन अमेरिकन महामार्ग है, जो विश्व की सबसे लंबी सड़क है, तो वो जोड़ती है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका है के देशों को मध्य अमेरिका, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से मिलाती है या जोड़ती है। ठीक है, शुरू कहाँ से होती है, तो मुख्य रूप से यह शुरू देखो अलास्का से शुरू होती है। अलास्का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको मानचित्र में, इस क्षेत्र में मिलेगा समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे है, इस अलास्का के से शुरू होती है। ठीक है, अलास्का से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, ब्राज़ील तक जाती है। ब्रासीलिया जो ब्राज़ील में है वहाँ तक समाप्त हो जाती है। अलास्का से शुरू होती है, तो अलास्का के देखो उत्तर पश्चिम भाग से शुरू होती है। अलास्का के उत्तर पश्चिमी भाग से शुरू होती है। उत्तरी पश्चिमी भाग देखो कौन सा है, ये भाग, ये उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, तो इसका मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ से शुरू होती है। उत्तर पश्चिम भाग से इस प्रकार से घूमती हुई आगे तक आती जाती है, ब्रासीलिया तक जाती है और अलास्का शुरू होती है। अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, सेंटियागो। सेंटियागो कहाँ पे है, चिली में है। ठीक है, ब्यूनस आयरेस जो कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, होते हुए कहाँ तक जाती है, ब्रासीलिया जो कहाँ पे है, ब्राज़ील तक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मुख्य रूप से देखो कहाँ से कहाँ तक है, अलास्का से या अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग से ब्रासीलिया ब्राज़ील तक है। ठीक है, जो कहाँ पे है, ब्रासीलिया जो कहाँ पे है, ब्राज़ील। ठीक है, अलास्का के उत्तर पश्चिम भाग से शुरू होती है और ब्रासीलिया ब्राज़ील तक जाती है। और बीच में कौन से आते हैं, सेंटियागो चिली है, ब्यूनस आयरेस जो कहाँ पे है, अर्जेंटीना होते हुए जो ब्रासीलिया तक जाती है। तो कौन सा महामार्ग है, पैन अमेरिकन महामार्ग है, विश्व की सबसे लंबी सड़क है। आपको पूछ ले कि विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, सबसे लंबी सड़क का नाम बताइए, पैन अमेरिकन महामार्ग है। मानचित्र में बनना आता है, जो आपको बताएंगे कि मानचित्र में भी कौन कौन क्षेत्र हैं। तो मानचित्र में देखो अलास्का शुरू करके इन्हें जो सेंटियागो चिली है, ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना है, होते हुए कहाँ तक बनानी है, हमें ब्रासीलिया ब्राज़ील तक बनानी है। दूसरा महामार्ग आता है इसमें, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। दूसरा महामार्ग कौन सा है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग है, जो कहाँ से शुरू होता है, देखो विश्व का दूसरा महामार्ग है न्यू फाउंडलैंड प्रांत। न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से प्रारंभ होता है और इस जॉन नगर को पश्चिमी ब्रिटिश जो कोलंबिया है, उस पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित वैंकूवर नगर को जोड़ता है। कहाँ तक है, न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ने वाला महामार्ग है, जो कौन सा कहलाता है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग है। तो यह है न्यू फाउंडलैंड प्रांत के, यानी सेंट जॉन नगर से और वैंकूवर तक है। ठीक है, सेंट जॉन नगर को और वैंकूवर को जोड़ने वाला महामार्ग है। सेंट जॉन नगर कहाँ पे है, न्यू फाउंडलैंड जो प्रांत है उस प्रांत में स्थित है, और ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित जो कौन सा है, वैंकूवर नगर है, उसको जोड़ने वाला महामार्ग है, जो कौन सा है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग है। तीसरा आता है अलास्का महामार्ग। तो ये भी यहाँ पे अलास्का महामार्ग, देखो 2 महामार्ग यहाँ पे होंगे और 2 महामार्ग इस भाग में होंगे, साइबेरियन है, ये कनाडियन है, ये महामार्ग यहाँ पे होंगे।
इसमें अलास्का महामार्ग, अलास्का है जो कनाडा के एडमंटन नगर है, कनाडा का जो एडमंटन नगर है वो एडमंटन नगर अलास्का के एंकोरेज नगर को जोड़ता है। कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर को जोड़ने वाला महामार्ग है, जो कौन सा है, अलास्का महामार्ग है। यानी कनाडा और कहाँ तक है, अलास्का तक है, अलास्का से कनाडा, कनाडा से लेकर अलास्का तक है महामार्ग है। यानी इस क्षेत्र में मैप मानो तो मैप माने तो यहाँ से इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक है। और कनाडा कौन सा है, एडमंटन नगर है, और अलास्का कौन सा है, एंकोरेज नगर को जोड़ने वाला महामार्ग है, जो कौन सा है, अलास्का महामार्ग। चौथा इसमें आता है स्टुअर्ट महामार्ग के बारे में। स्टुअर्ट महामार्ग है, देखो कहाँ तक है, जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, अगर इस बोर्ड को हमने मानचित्र माने तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। एक तो दक्षिणी भाग में कौन है, उनादता, एक उत्तरी भाग में कौन सा है, ब्रिटुम है। कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटुम को एलिस जो स्प्रिंग होते हुए और एक कहाँ तक जोड़ती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उनादता को जोड़ती है। ठीक है, यानी ब्रिटुम को उनादता से जोड़ने वाला महामार्ग है, जो कौन सा है, स्टुअर्ट महामार्ग है, जो किस महाद्वीप का है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटुम नगर को या ब्रिटुम को एलिस स्प्रिंग होते हुए और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उनादता को जोड़ने वाला महामार्ग है, जो कौन सा महामार्ग कहलाता है, स्टुअर्ट महामार्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें और आगे। अब देखो इनका महामार्गों के बारे में हमने पढ़ा, 4 महामार्गों के बारे में, पैन अमेरिकन महामार्ग, दूसरा ट्रांस कनाडियन महामार्ग, तीसरा हमने पढ़ा अलास्का महामार्ग, चौथा है स्टुअर्ट महामार्ग के बारे में। अब इन महामार्गों का देखो विस्तार है, जो सड़कों के विस्तार के बारे में कौन कौन से महामार्गों के बारे में पढ़ा कि कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो इनको सड़कों के बारे में कि इनका विस्तार विश्व में देखो कौन कौन क्षेत्र में है, तो मुख्य रूप से हम देखो अमेरिका, अफ्रीका, रूस, चीन और भारत के बारे में पढ़ेंगे। इनका सबसे देखें जो इनका जो विस्तार है कहाँ कहाँ पे है सड़कों का, तो देखो सबसे अधिक सड़कों का अगर घनत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। लंबाई की दृष्टि से देखें तो लंबाई भी सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है, अमेरिका के बारे में अभी पढ़ा हमने कि सबसे अधिक लंबाई जो 65 लाख की लंबाई है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भी। और सबसे लंबा या सबसे लंबी सड़क भी कहाँ पे है, अमेरिका में है। और घनत्व की दृष्टि से देखिए, घनत्व जो होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें हैं, तो उसके घनत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे है, अमेरिका में है। कितना है, 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, इसमें कितना पाया जाता है, 0.65 किलोमीटर लंबी क्या पाई जाती हैं, सड़कें पाई जाती हैं। कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद में है कि प्रत्येक स्थान है अमेरिका में जो भी नगर है, प्रत्येक स्थान है महामार्गों से या सड़क जो मार्ग है उन सड़क मार्गों से कितना किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। उन महामार्गों से कितनी दूर है, 20 किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, यानी 20 किलोमीटर से अधिक कोई भी ऐसा नहीं है। लगभग क्षेत्र जुड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्र नहीं जुड़े हैं, तो वो क्या है, 20 किलोमीटर से अधिक नहीं है। अधिकांश देखो ये महामार्ग या सड़कें हैं अमेरिका में कहाँ पे हैं, संयुक्त राज्य में है। अधिकांश सड़कें कहाँ पे हैं, संयुक्त राज्य में है। और संयुक्त राज्य के भी कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। अधिकांश अमेरिका की जो सड़कें महामार्ग संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। विश्व में इसमें देखें कि विश्व में जो 1/3 सड़कें हैं लंबाई की दृष्टि से, अगर विश्व में 100 किलोमीटर सड़कें हैं तो इसमें 33.33% किलोमीटर या किलोमीटर सड़कें कहाँ पे हैं, अमेरिका में है। 33.33 किलोमीटर सड़कें कहाँ पे हैं, अमेरिका में। यानी विश्व की 1/3 सड़कें लंबाई की दृष्टि से और आधी से अधिक मोटर गाड़ियाँ विश्व में कहाँ पाई जाती हैं, अमेरिका में पाई जाती है।
तो ये अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। प्रत्येक जो नगर है, स्थान है, वो 20 किलोमीटर दूरी पे है महामार्गों से। इसमें अधिकांश है संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है महामार्ग की सड़कें, और विश्व की 1/3 सड़कें लंबाई की दृष्टि से और आधी से अधिक मोटर गाड़ियाँ कहाँ पे हैं? अमेरिका महाद्वीप में या अमेरिका में पाई जाती हैं। दूसरा इसमें आता है अफ्रीका में। अफ्रीका में देखो 70% भाग ऐसा है जो क्या है मरुस्थलीय प्रदेश है, उबड़ खाबड़ है, या जो क्या है स्थलाकृतिक भिन्नता पाई जाती है। तो अब अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण से इसमें क्या है अधिकांश जो मार्ग हैं वो कौन से हैं? सड़क परिवहन या सड़क मार्ग हैं। यानी जो परिवहन का मुख्य साधन क्या है? सड़क परिवहन है। जल परिवहन की भी कम है, वायु परिवहन भी कम है, रेल परिवहन भी कम है। क्यों है? क्योंकि इस अफ्रीका में क्या पाई जाती है? स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 70% भूभाग पे फैला हुआ है, जिसके कारण से परिवहन का एकमात्र साधन है या सबसे अधिक प्रचलित साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। तीसरा इसमें आता है रूस। तो रूस के देखो यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूराल जो पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में स्थित औद्योगिक प्रदेश में इसका क्या पाया जाता है? अधिक से अधिक जाल पाया जाता है। किसमें? रूस में यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित औद्योगिक प्रदेश में सड़कों का जाल अधिक है। रूस में कौन क्षेत्र में अधिक है? यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में। ठीक है, क्यों है अधिक है? क्योंकि उस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक प्रदेश होने के कारण उस क्षेत्र में क्या है? सबसे अधिक सड़कों का जाल है। यानी सबसे अधिक कहाँ पे? रूस में सबसे अधिक है कि रूस है उसमें भी सबसे अधिक कहाँ पे है? तो यूराल पर्वत के पश्चिम में है। इसके बाद में इसकी दूरी क्या है? यानी मास्को है जो एक औद्योगिक प्रदेश है, मास्को क्षेत्र है, उस मास्को इसकी क्या है? दूरी है। दूरी है कि जहाँ पे जो अन्य क्षेत्रों से आने वाले परिवहन मार्ग उस क्षेत्र में मिलते हैं, उस क्षेत्र में सबसे अधिक परिवहन मार्ग है। इसमें भी महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ पे देखो मास्को से व्लादिवोस्टोक है, मास्को से रूस में मास्को से व्लादिवोस्टोक तक है। जो पूर्वी प्रदेश होते हैं, पूर्वी प्रदेश रूस के जो पूर्वी प्रदेश हैं उन पूर्वी प्रदेशों की सेवा करता है, या उन प्रदेशों को जोड़ने वाला जो मार्ग है जो महत्वपूर्ण है, जो मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसके बाद में है कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण से रूस क्या है? विश्व में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है, और सबसे बड़ा देश होने के कारण से इसमें क्या है? भौगोलिक विस्तृत भौगोलिक प्रदेश होने के कारण से इसमें क्या है? रेल मार्ग है, जो लंबी दूरी के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग इसके लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिवहन का साधन है। क्यों है कि इसमें पूछ लिया आपको कि रूस में क्या है? रेल मार्ग सबसे महत्वपूर्ण जो परिवहन का साधन क्यों है? क्योंकि उसका भौगोलिक प्रदेश क्या है? विस्तृत है, और विस्तृत भौगोलिक प्रदेश या लंबी दूरी के लिए रेल मार्ग क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। रेल मार्ग जो सही होते हैं, अनुकूल होते हैं। इसके बाद में आता है चीन के बारे में। इसके बाद में आता है चीन के बारे में आता है। ठीक है, चीन के बारे में कि चीन में देखो, चीन में है कि सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग जो कहाँ पे है? पूर्वी भाग में इसका जाल अधिक है। चीन में सड़क मार्गों का या सड़क मार्ग जो प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? चीन के जो पूर्वी क्षेत्र है उस पूर्वी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। इनका जाल है जो सड़कों का लगभग इसमें क्या है? 15 लाख किलोमीटर सड़कें क्या है? चीन में पाई जाती हैं। सबसे अधिक चीन में जो 15 लाख किलोमीटर है, जो सबसे अधिक कहाँ पे है? चीन का पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें इसका क्या पाया जाता है? अधिक से अधिक इनका जाल पाया जाता है। किसका जाल पाया जाता है? सड़क मार्गों का। इसमें महामार्ग देखो प्रमुख है। प्रमुख जो महामार्ग हैं प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस यानी एक दूसरे को इस प्रकार से काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं कि चीन में प्रमुख महामार्ग एक दूसरे को काटते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं। और इसमें भी नवीन मार्ग है चीन का, जो कौन सा है? तिब्बती क्षेत्र में चेगडू से ल्हासा तक है। तिब्बती क्षेत्र में कहाँ तक है? चेगडू से ल्हासा तक है। तिब्बती क्षेत्र में चेगडू से ल्हासा तक है, जो चीन का सबसे नवीनतम मार्ग है। कि चीन का सबसे नवीनतम मार्ग कौन सा है? तो चेगडू से ल्हासा तक है। ठीक है, तो ये चीन के बारे में है। अब आता है भारत में। इसके बाद में आता है भारत में 5वें नंबर पे भारत। तो भारत देखो पक्की सड़कों की दृष्टि से, वैसे देखो कुल सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। जो कितनी सड़कें पाई जाती हैं? लगभग 48,65,000 सड़कें किलोमीटर लंबी सड़कें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में 2016 के अनुसार पाई जाती हैं।
लेकिन भारत में पक्की सड़कों की दृष्टि से अगर भारत में देखें तो पक्की सड़कों की दृष्टि से क्या पाया जाता है, भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। कुल सड़कों की लंबाई की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से तीसरा स्थान है। सड़कें हमने पढ़ी जो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। जो लगभग कितनी सड़कें पाई जाती हैं, 48,65,000 किलोमीटर सड़कें भारत में 2013 के अनुसार पाई जाती है। ठीक है। अब है कि भारत में जो अनेक प्रकार की जैसे महामार्ग है, उसी प्रकार से विश्व में महामार्ग के बारे में पढ़ा। तो भारत में नेशनल हाईवे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कुल कितनी है, 230 के लगभग संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, 230 के लगभग संख्या है। जो नेशनल हाईवे एनएच जिसको कहते हैं 230 है कुल। ठीक है। इनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 7 जो कहाँ से था, वाराणसी से कन्याकुमारी। कौन सा था, वाराणसी से कन्याकुमारी। लेकिन उत्तर पश्चिम गलियारा या पूर्व पश्चिम जो गलियारा, उसमें उत्तर पश्चिम गलियारा का जो निर्माण के द्वारा इसको क्या है, परिवर्तित कर दिया है। इसका वर्तमान कौन सा है, NH-44 है। इसका ये नाम परिवर्तित हो गया है, जो कौन सा हो गया है, नेशनल हाईवे एंड राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है। जो वाराणसी से शुरू था, अब कहाँ से है, श्रीनगर से। कहाँ से शुरू है, श्रीनगर से शुरू है और कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है, जो कितना है, 3,745 किलोमीटर है। जो कितना किलोमीटर है, 3,745 किलोमीटर लंबा है। जो पहले 7 था उस समय ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, अब ये 44 हो गया है। तो ये श्रीनगर से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। जो कितनी लंबाई है, 3,745 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद में आता है एक भारत में सड़कें की जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो भारत में क्या है, प्रमुख बड़े 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक क्या है, मार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो क्या है, 4 महानगर जैसे दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई। ठीक है। यानी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली। इन महानगरों को जोड़ने वाला एक मार्ग है जो 4 से 6 लेन है, जिसमें 4 से 6 लेनें सड़कें हैं। और इसमें क्या है, जो यातायात की जो क्या है, खर्च कम करने के लिए तथा इनके बीच की दूरी का जो समय होता है, आने जाने का जो समय है, उसको कम करने के लिए इसे मार्ग का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, जिसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। एक भारत में आता है गलियारे, जो एक होता है उत्तर दक्षिण गलियारा और एक होता है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण है जो कहाँ से शुरू होता है, श्रीनगर से जो कन्याकुमारी तक है। पूर्व पश्चिम में जो कहाँ तक है, पूर्व पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, असम के सिलचर तक जाता है। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश के कहाँ मिलते हैं, झांसी में इनका क्या होता है, मिलन होता है, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है। उत्तर दक्षिणी गलियारा और दूसरा होता है पूर्व पश्चिमी गलियारा के बारे में, या इनको गलियारे के अलावा इनको क्या कहते हैं, कॉरिडोर। और क्या कहा जाता है, इनको कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, कॉरिडोर। अब है कि भारत में इनका देखो देख रेख कौन करता है, भारत में इनका जो महामार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनका देख रेख है, इनका संचालन कौन करता है, तो एक जो संस्था है NHAI। ठीक है। NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI नाई के नाम से जानते हैं, वो इसका क्या करता है, देखरेख करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों की देखरेख किसके द्वारा की जाती है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। तो ये है सड़क मार्ग के बारे में। जो हम स्थल मार्ग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा। सड़क मार्ग क्या है, विश्व के महामार्ग कौन कौन से हैं, महामार्ग किसे कहते हैं, और विश्व में इसके सड़कों के वितरण के बारे में। ये हमारा आज का सड़क मार्ग है, वो स्थल मार्ग का पहला टॉपिक है। सड़क मार्ग वो कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल के रेल मार्ग वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।